नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहर्रमुल हराम जो अल्लाह का महीना है, इसकी अज़मत और फ़जीलत के हवाले से हमने अच्छी तरह से देख लिया। अल्लाह ताला हमें इस महीने की हुर्मत का और इसकी ताज़ीम करने की सही मानों में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन इस महीने में 10 मुहर्रम के हवाले से हमें वो अज़ीम सानहा और बड़ा ही वो ऐसा दिल हिला देने वाला वाक़या भी मिलता है कि जो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के हवाले से है। इससे पहले कि हम उनकी शहादत का वाक़या और किस तरह से ये शहादत वाक़ई हुई उसके बारे में बात करें, हम ज़रा सहाबा कराम का तरीक़ा और उनके हवाले से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हज़रत सैयदना हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा और अहले बैत के जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं उनके बारे में कुरान और सुन्नत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। आप देखें कि फ़ितनों के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों का दौर है और हम देखते हैं कि फ़ितने इस कदर तेज़ी के साथ फैल रहे हैं और इन्हीं फ़ितनों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फ़ाज़ मुबारक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल सहाबा कराम को मुखातिब करके फ़रमाए थे कि मैं फ़ितनों को तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह पे दर पे गिरते देख रहा हूँ। ये बुखारी की रवायत है। तो ये तमाम फ़ितने वो हैं जो मुसलमानों के दीन और ईमान को ज़ाया करने वाले हैं और इन फ़ितनों में झूठ, बदअहदी, धोखा, ख़यानत, खुदगर्ज़ी, क़त्ल रहमी, क़त्ल गारत, रिश्वत, शराब, ज़िना, जुआ, गाना बजाना और ऐसे तमाम फ़ितने हैं। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा और मुहलक जो फ़ितना है वो फ़ितना कुरान व हदीस के इल्म से नावाक़फ़ियत है और ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार लोग जो हैं ज़्यादातर नज़र आते हैं। और आप देखें कि ये वो फ़ितने हैं, आज का दौर का जो फ़ितना है इसमें क्या है कि हक़ नज़र ही नहीं आता और बातिल भी बातिल नज़र नहीं आता, बल्कि लोग आम तौर पर ऐसा महसूस होता है बातिल हक़ नज़र आ रहा होता है और हक़ को बातिल जो है वो बनाया जा रहा होता है। और फिर इसी ज़माने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई भी की थी। ये मुस्लिम की रवायत है कि आखिरी ज़माने में ऐसे मक्कार और झूठे लोग पैदा होंगे जो ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुमने और ना सुनी होंगी, ना ही तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी होंगी। ख़बरदार ऐसे लोगों से बच कर रहना, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें और फ़ितनों में मुब्तला ना कर दें। तो इन अहादीस से जो हमें चीज़ मिलती है वो ये है कि हमें आज के दौर में बहुत ही होशियार होकर गुजारा यानी देखना है और किसी भी चीज़ को बेसोचो समझे जो है फ़ॉलो नहीं करना, यानी ब्लाइंडली किसी चीज़ को फ़ॉलो करना जो है एक मोमिन की शान नहीं है। हर मामले में यानी ज़ाहिर है कि हम नहीं जान सकते और इंसान को ये आज़ी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहदीस और उन दुआओं के ज़रिए इन फ़ितनों के दौर में अपने आप की साबित कदम रखने के लिए वो दुआएं बार बार पढ़ते रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें सिखाई है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु, कि अल्लाह तो हमें हक़ को हक़ ही दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफ़ीक़ जो है अता फ़रमा। और फिर देखें कि इब्ने माजा की ये हदीस भी बहुत ही ख़तरनाक है और इस पर भी गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि अनकरीब लोगों पर ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें हर तरफ धोखा ही धोखा होगा। झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा, ख़ाइन को अमानतदार और अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा। और आज का दौर देखें कि ये मीडिया का दौर है और जदीद ज़राए अबलाग की अक्सरियत ने तकरीबन ऐसी हालत जो है पैदा कर रखी है। हम देखते हैं कि एक क्लिक करने से जो है ऐसी गलत चीज़ें पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाती हैं और हर कोई बेसोचे समझे जो चीज़ भी उसके सामने आती है वो लोगों को आगे जो है पहुंचा देता है। इन फ़ितनों के इस दौर में और गुमराही से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 2 उसूल अता फ़रमाए और इन पर कायम रहते हुए हर मुसलमान
یقیناً اپنے دین اور ایمان کو بچا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اور یہ بات دیکھیں کہ اور دوسری چیز جو ہے یعنی دو اصول ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا جو ہے وہ یقیناً گمراہی سے جو ہے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ میرے نبی یہ فرما گئے۔ پھر دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو اس سے پھر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے انحراف کرنے والے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں، قرآن و حدیث کی پیروی اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی جو ہے یہ کرنی ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہے ہم نے اپنے دین کے سارے احکام اور دین اور دنیا کے معاملے میں جو بھی ہم نے معاملہ کرنا ہے اس میں ہم نے اسی معیار کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے جو ہے تھام کے رکھیں، اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں جو ہے وہ نہ پڑو۔ تو تفرقے سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی درست سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔